सारी स्थिति है इसमें एक सबसे पहला सवाल ये उठा था कि जब ये ऑन ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ मारा था नरेश मीणा ने, तो वो अधिकारी, वो पुलिसकर्मी जिन्होंने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया, उनका क्या हुआ? क्या उसको लेकर कहीं कोई जांच हो रही है, कोई शिकायत दर्ज की गई है? इस पर कोई अपडेट दे पाएंगे क्या? देखिए, नरेश मीणा खुद कह चुके हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी जांच की जाए, एसआईटी का गठन किया जाए, लेकिन अभी तक ये जो आश्वासन है वो उन्हें नहीं मिला है। उनकी सीधी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनके कुछ चोटें भी थी, वो दिखा भी रही थे चोटें कि मेरे जो है गिरने से चोट लगी है, और जो टीयर गैस से भी वो गिरे थे तो उसके बाद उन्हें चोट लगी है, खून के निशान भी दिखा रहे थे। उनका ये कहना था कि जो है अगर मैंने कुछ गलत किया, पहली बात तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें हैं और पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है पूरी स्थिति को। नरेश मीणा की गिरफ्तारी तो हो गई थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बाद भी बवाल थमा नहीं है और एक बार फिर से हिंसा वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये जो रोड कनेक्ट हो रहा है, इस सड़क पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी को फूंकने की कोशिश की गई है, एक जगह पर आग लगा दी गई है और पुलिस इस पूरे हालात को कंट्रोल कर रही है। तो ये सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो गई है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से आग लगा दी गई। इससे पहले भी कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। टोंक में एक बार फिर से बवाल मचा है, टायरों में देखिए किस तरह से आग लगा दी गई है और यहां पर हिंसा और आगजनी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। एसडीएम को थप्पड़ मारने से जो विवाद शुरू हुआ था नरेश मीणा के, उसके बाद समर्थक उग्र हो गए, आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया गया और अब देखिए एक बार फिर से टायरों में आग लगा दी गई है, टायरों को फूंका जा रहा है और हालात को और खराब किया जा रहा है। पुलिस यहां पर पूरे दलबल के साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं कई गांव वाले भी मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं। समर्थकों ने जगह जगह सड़क तक जाम कर दिया है। जो हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है और आगजनी का केस उन पर लगाया भी जाएगा, जैसा कि पुलिस कह रही थी कुछ देर पहले। और ध्वज हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ध्वज, अचानक से ये फिर क्यों हालात बिगड़ गए? सड़क पर इस तरह पहले से ही टायर बिछाए हुए थे, उसमें आग लगा दी गई। देखिए, निश्चित तौर पर जो पुलिस के सामने जो टारगेट था और उनका एक टास्क था कि सुरक्षित रूप से इस गांव में बिना किसी आगजनी के, बिना किसी उपद्रव के यहां से जो है नरेश मीणा को निकाला जाए, ये सबसे पहला टास्क था। उन्होंने हालांकि निकाला, हालांकि छोटा बहुत जो है थोड़ा बहुत वहां पथराव भी उनके समर्थकों ने किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी नहीं चली और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और टीयर गैस छोड़ी और उसके बाद में पुलिस नरेश मीणा को लेकर रवाना। उनका प्रयास जो है नरेश मीणा को छुड़ाने का विफल हो गया। इसी के बाद में वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी एक मांग है कि उनकी गिरफ्तारी है गलत तरीके से हुई है, गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई, इसलिए उन्हें छोड़ा जाए। इस मांग को लेकर वो हाईवे पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाड़ियों के साथ में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ध्वज, हमें जरा यह भी बताइए, क्योंकि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नरेश मीणा पुलिस और प्रशासन पर ये आरोप लगाते नजर आए कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उनके समर्थकों को डराने की कोशिश की जा रही है, जो चुनाव चिन्ह है उसे हल्का कर दिया गया। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और उसी के बाद कहासुनी का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है कि नरेश मीणा आगे बढ़कर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, एसडीएम को एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं और न सिर्फ वो ऐसा करते हैं बल्कि मानते भी हैं कि हां उन्होंने ऐसा किया है। राजस्थान सरकार, चुनाव आयोग इन आरोपों को कैसे ले रही है, हो क्या रहा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं राजस्थान के टोंक से, उन पर आप नजर डालिए। किस तरह से कल से लेकर आज तक हिंसा और आगजनी का सिलसिला लगातार जारी है। हमने देखा इससे पहले किस तरह से नरेश मीणा के समर्थक उग्र हो गए, आक्रामक हो गए और उन्होंने तकरीबन 100 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कि इस वक्त पुलिस ने ये जो इलाका आप देख रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ध्वज आर्या अभी मौजूद हैं, इसके आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं दी है। जगह जगह इसी तरह से आगजनी हो रही है और जानकारी यह भी मिल रही है कि जो लोग इस सड़क से होकर गुजर रहे हैं उनके साथ भी मारपीट की जा रही है।